हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज थोड़ा जल्दी हुई लाइव है ना, 6:30 की जगह 4:30। थोड़ा महीना रहेगा इस महीना, एक महीना तक आपका लाइव का थोड़ा शेड्यूल इवनिंग में थोड़ा अफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग सब लोग सपोर्ट करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मार्केट स्टेबल क्यों, इसको हिलाओ। सरिता बोलती मार्केट को हिलाओ। काश मैं ऐसा कर पाता सरिता, तो मैं अपने साथ साथ तुम लोगों को भी लिए जाता ना। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या हाल चाल है। चलिए देखते हैं आज की लाइव, थोड़ा सा लाइव शॉर्ट ही रहेगी हम लोग की। सीधा मेन कंटेंट पे आते हैं हम लोग। यस, ऑफ कोर्स न्यूज भी है टुडे आज। ऐसे मार्केट ना थोड़े से अच्छे होते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं। भले हमको नींद आती है ऐसे मार्केट में, बट सम टाइम अच्छे होते हैं। एक दो ट्रेड अच्छे मिल जाते हैं आप लोग ऐसे रेंज में। बट आज इसने रेंज थोड़ी और ज्यादा कम कर दी है। मॉर्निंग में एक अच्छा मोमेंट दिया था। मैंने आप लोगों को रेंज भी बना के भेजी है। ये एक रेंज है। मॉर्निंग में एक मोमेंट भी किया था मार्केट, करीब करीब मॉर्निंग के टाइम में टच किया था ऊपर में 85 के आसपास। तो वहां से 85 से सीधा 73, तो $10-12 का आज एक मोमेंट दिया इसने। उसके बाद में यहाँ से फिर अगेन ऐसा लग रहा था कि ये रेंज को तोड़ दिया इसने। तोड़ने के बाद सपोर्ट करके अगेन उसी रेंज में आ गया है वो। तो अभी जो ये रेंज थी, रेंज के अंदर रेंज बना लिया इसने। अब इस रेंज पे प्ले कर रहा है वो। पहले वो रेंज थी, अब ये रेंज पे प्ले कर रहा है। तो अब ये रेंज भी अगर आप 5 मिनट के देखेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर, ये लास्ट टाइम अगर देखेंगे तो इसका वीक वगैरह दिख रहा है। तो रेंज में रेंज आ गई। तो फिलहाल अभी इस रेंज को सपोर्ट कर रहा है मार्केट। ये आपको स्लो है थोड़ा सा। इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है आज। इंडेक्स काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है आज। तो इंडेक्स मजबूत दिख रहा है। मॉर्निंग में भी अच्छे ट्रेड बने थे, जीबीपी यूएसडी के अंदर अच्छे ट्रेड बने। न्यूजीलैंड के अंदर अच्छे ट्रेड बने। डेटा भी ठीक है। आज आज का जो सेंटिमेंट जो नजर आ रहा है ना, अगर आप सेंटिमेंट देखेंगे थोड़ा सा, तो डॉलर वीक नजर आ रहा है आज। और डॉलर अगर वीक, सॉरी, डॉलर स्ट्रांग नजर आ रहा है, गोल्ड वीक नजर आ रहा है, तो डॉलर आज स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो डॉलर स्ट्रांग नजर आ रहा है तो मतलब मोमेंट जो गोल्ड में कहीं ना कहीं हमको एक नीचे तक मोमेंट देखने को मिलता है। सीपीआई का बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं होता है, बट यस, $6-7 का इंपैक्ट मिलता है। तो 76 मार्केट चल रहा है, और ये जो एरिया 70 का एरिया। तो यहाँ पर आप गोल्ड को देख सकते हो आज, इस रेंज के अंदर में गोल्ड को। और तो इस रेंज से इस रेंज में शायद गोल्ड प्ले कर सकता है। ये सपोर्ट का एरिया, देन ये एरिया। ऑलरेडी हमारे पास ऊपर में काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है। यहाँ पर लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है, यहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल है। बट अभी जो डायरेक्शन है गोल्ड की, इस एरिया में थोड़ा ज्यादा झुकाव दिख रहा है। दैट इज आल्सो पीवाई एरिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एरिया में ज्यादा ठीक है। अगर आप ट्रेड में नहीं है तो कोई बात नहीं। आप लोग क्या कर सकते हो, किस तरह से प्ले कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे प्ले कर सकते हैं। लिक्विडिटी स्वीप है, राइट। तो इसके पहले बाय सेल के बारे में हम लोग डिस्कशन करें, उसके पहले एक डिस्क्लेमर लेते हैं। तो राशिद ने कल डिमांड की थी नील से, तो आज नील से डिस्क्लेमर लेंगे हम लोग। डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइव में। शायद आप लोग को, आई डोंट नो, इसका इंपॉर्टेंस पता है नहीं पता है। बट द लीगल वे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। के जनरली क्या होता है कि सेबी के कुछ अथोराइज रूल्स होते हैं, एंड वी हैव टू फॉलो। तो उस रूल के अकॉर्डिंगली डिस्क्लेमर देना हमको बहुत जरूरी हो जाता है। सम टाइम कोई क्लेम ना करे कि मैं किसी तरह के सिग्नल से प्रोवाइड करता हूँ। इसलिए हमको स्टार्टिंग में लाइव भी जैसे स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग में भी, तो आपने देखा है डिस्क्लेमर आता है मेरा एक पेज पे है। वैसे ही हमको एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी हो जाता है डेली लाइफ में। शायद सम टाइम आप लोगों को फनी भी लगता होगा, बट इट इज अ सीरियस थिंग। अगर मैं नील से भी करवा रहा हूँ या मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ तो शायद आपको सीरियस लगता होगा। बट अगर नील से करा रहा हूँ तो शायद आप लोग को लगता होगा ये क्या है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द सम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड आई हैव टू फॉलो। तो नील से हम रेगुलेशन लेंगे, स्पेशली दुबई से डिमांड आती है इसकी। नील इज बिजी है, इज नॉट, आई थिंक माइक वगैरह चालू है सर। हाय सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड देयर इज स्मॉल डिस्क्लेमर दैट कि हमारे सर किसी भी तरह का टिप्स कॉल से सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं। हमारे सर सिर्फ हम लोगों और सभी लोगों को एजुकेट करने पे यकीन रखते हैं। अगर आप यहाँ सर के एनालिसिस पे किसी भी तरह का ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट भी आपका होगा और लॉस भी आपका होगा, और आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ट्रेड लें। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमारे सर और सर की टीम की तरफ से आपको कोई भी मैसेज नहीं आएंगे, किसी भी तरह की पैसों की डिमांड नहीं आएंगी। और अगर कोई सर का डीपी लगा के ऐसा करता है तो वो स्कैमर है, आप तुरंत ही सर को इन्फॉर्म करें। थैंक यू सर। लवली लवली। राशिद खुश हो गया होगा, राशिद एंड सुल्तान। दैट इज द पार्ट डिस्क्लेमर। मार्केट में अभी आप किस तरीके से प्ले कर सकते हो, इस तरह का मार्केट अगर आपको दिखता है, रेंज जब भी रेंज बनाता है मार्केट, तो रेंज बनाने के बाद आप लोग क्या करना है कि आप वेट करिए कि इंपॉर्टेंट एरिया जो भी आप, स्ट्रक्चर मैपिंग में हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को कि आपकी स्ट्रक्चर की जो मैपिंग है वो स्ट्रांग होना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग की तो आपके पास ऊपर का कुछ एरिया, दैट इज इंपॉर्टेंट एरिया, लिक्विडिटी का एरिया हो गया। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीओआई, ओबी, इम्बैलेंस, इंडस्टमेंट, जो भी आपको इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ कर लिया आपने। सेम थिंग आप नीचे पे भी ड्रॉ कर लो। अभी अगर आप देखेंगे, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को देखेंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ से स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर डाउन नजर आ रहा है। ये लोअर लो बनाते हुए नजर आ रहा है।
15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, यानी ये स्ट्रक्चर ऐसे नजर आ रहा है आपको ना। तो इसका मतलब ये कि जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये हमारे पास डाउन ट्रेंड के अंदर स्मॉल टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, राइट। अब हमको अगर ट्रेड नहीं लिए कोई बात नहीं, अब आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, आप इस एरिया में आने का जो नीचे का एरिया है जो कि इंपॉर्टेंट एरिया है पीवाई का एरिया, इस एरिया में आने का वेट कर सकते हो। उसके बाद नीचे में और हमारे पास एरिया है कुछ जो कि यहाँ पर क्या काम करेंगे, ऐसे सपोर्ट का काम करेगा ये एरिया, ये जो एरिया यहाँ पर ऐसे सपोर्ट का काम करेंगे। तो आप यहाँ पर आने का इसका वेट करेंगे इस एरिया में, ट्रेड में कूदने की जरूरत नहीं है, इस एरिया में आने का वेट करेंगे। जैसे ही इस एरिया में आता है पहले इस एरिया का रिएक्शन देखेंगे, इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा है, इस एरिया का रिएक्शन देखने के बाद आप यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो इसके बाद नीचे का एरिया, नीचे में एरिया सपोर्ट ले रहा, सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है, और एक कंफर्मेशन लेंगे लाइक दिस, इस तरह अगर पीआई बना है, कैंडल ग्रीन बनी है तो उसका मतलब एक सपोर्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद में आप यहाँ से बाय का प्लान कर सकते हो, तो टुवर्ड अपर डायरेक्शन जो भी आपको नियरेस्ट वो भी नजर आता है, नियरेस्ट पॉइंट नजर आता है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, बाय का प्लान कर सकते हो। सेकंड थिंग, मार्केट अगेन इस रेंज में प्ले कर रहा है, हो सकता है रेंज में मार्केट इस तरह से वापस जाए, और इस एरिया में, इस एरिया में अगर मार्केट याद है ये देख रहे हैं जैसे ये कि ये इस ये इस एरिया में बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, तो मार्केट इस एरिया में जाता है, यहाँ से रिजेक्शन होता है, तो आप यहाँ से सेल का प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी गोल्ड में आप इस तरीके से प्ले करें, अभी अभी इंडिसीजन आप कंफ्यूजन में, डिलेमा में मार्केट कहाँ जाएगा कैसे जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लें, हमेशा वेट, जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा वेट कर लो। वेट करने के बाद जैसे ही मार्केट मूवमेंट करता है उस हिसाब से आप लोग ट्रेड का प्लान कर सकते हो गोल्ड में, स्पेशली गोल्ड में। आज करेंसी के अंदर जनरली पता नहीं आप लोग करेंसी देखते हो करेंसी में इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज, और न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर में, जीबीपी के अंदर, जीबीपी जेपीवाई के अंदर में काफी सारी करेंसी के अंदर अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपने देखा होगा तो इससे अच्छे ट्रेड आपको उसमें मिल गए होंगे। समटाइम जब गोल्ड साइडवेज होता है तो करेंसी अच्छा परफॉर्म करती है। पहले यूरो यूएसडी दिखाता हूँ आप लोग को मैं, ये देखो यूरो यूएसडी का 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में अच्छा सा ट्रेड देखने को मिला है, यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन हुआ है करीब करीब आफ्टरनून टाइम में, एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला है यहाँ से। और ये जो ट्रेड था, अगर आप लोगों ने इसको जिनकी नजर होगी, जिन्होंने देखा होगा, तो अगर आप ट्रेड में देखेंगे तो ये देखो काफी सारा अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट अच्छा ट्रेड है। तो ये ट्रेड है तो ऑलरेडी दो 16 पिप्स का ट्रेड है, 16-17 पिप का ट्रेड है, तो ये ट्रेड था। उसके बाद में नीचे से रिजेक्ट हुआ, नीचे से, तो एक अपॉर्चुनिटी नीचे से ही बनी आपकी, यहाँ से भी एक अपॉर्चुनिटी बनी, यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकता है आपका टुवर्ड अपर डायरेक्शन। ऊपर में काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है, थोड़ा प्रॉफिट कम होता है बट ट्रेड अच्छे मिल जाते हैं आपको। तो इसमें अगर आप आदत डालेंगे एटलीस्ट कम से कम 50% ट्रेड आप करेंसी में करें, 50% गोल्ड में करें, तो भी अच्छा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। एटलीस्ट ट्रेड चलते रहेंगे सुकून से, आराम से आप लोग को। ये एक एरिया बन गया, तो इसमें फिर से प्लान कर सकते हैं, इस एरिया में आता है, इस एरिया से अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है आप लोग को, तो यहाँ से आप सेल का प्लान कर सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा इसमें। अगर बड़े टाइम फ्रेम में जा रहे हो तो ये एरिया है, ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा स्ट्रक्चर है, और नीचे में ऑर्डर ब्लॉक इन पीवाई का एरिया भी है, तो इस डायरेक्शन तक आपका ट्रेड अच्छा बन सकता है। यहाँ से ऊपर से रिजेक्ट होता है, तो ऑलरेडी काफी अप में था यूरोपी, उसके बाद यहाँ से डाउन हुआ है वो, इस एरिया में होल्ड किया उसने, देन अगेन फिर से रिवर्स वापस आता है, तो इस एरिया को तोड़ देगा, तोड़ के नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है आपको उसमें, यूरो यूएसडी के अंदर में। फिर एनजेडी में देखा था सुबह, एनजेडी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी थी। एनजेडी में इस एरिया का वेट कर रहे हैं, इस एरिया में अगर मार्केट आता है तो ये इस एरिया से सेल का प्लान कर सकते हैं इसमें। मार्केट इस तरह एरिया में अगर आता है, या फिर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो नीचे के लिक्विडिटी वाले जो एरिया में जाएगा, सेफर ट्रेड जो है ना, नीचे के एरिया में अगर जाता है तो नीचे से बाय का प्लान कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्शन जो दिख रही है इसकी डाउन डायरेक्शन दिख रही है, एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेगा फिर नीचे में, क्योंकि काफी ऊपर आया, अगर आप देखेंगे इसको तो काफी ऊपर आया है। और अभी जो सिनारियो चल रहा है आने वाले समय में, डॉलर थोड़ा सा मजबूत होगा, डॉलर अगर मजबूत होगा तो उसके अगेंस्ट जो करेंसी है न्यूजीलैंड, ये आपको डाउन को देखने को मिल सकता है। तो दैट इज व्हाट, ये लॉजिक के हिसाब से, तो इसमें भी एक अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा सा वॉच रखो, और इस एरिया में आके अलर्ट लगा दो आप, ये अलर्ट है, अलर्ट यहाँ पर जाएंगे, अलर्ट सेट कर दो इस एरिया में, इस एरिया में आता है देन आराम से इसमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा, जो कि 10-12% का ट्रेड है। 2-3 दिन लगेंगे बट एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आपको, अगर मिलता है ट्रेड को। दैट इज एनजेडी। और जीबीपी जेपीवाई का क्या हाल चाल है? जीबीपी जेपीवाई अच्छा चल रहा है। अगेन इसने 1 घंटे का टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड आगे से अगर होल्ड किया, फिर ऊपर गया है, ऊपर जाके अगेन यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, एक ये ऑटो ब्लॉक का एरिया था,
यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला इसको। ये एरिया अगर जीबीपी जेपी अगर टूटता है ना, तो फिर आप एक अच्छा ट्रेड आप इस एरिया में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर तोड़ता है तो फिर नीचे में, हाँ नीचे में है लिक्विडिटी, तो ये तोड़ने के बाद इस तरीके से डाउन डायरेक्शन में ट्रेंड कर, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो उसके हिसाब से प्ले कर सकते हो आप, एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आपका यहाँ। ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा एरिया दिख रहा होगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, बट ये आपका 15% का एरिया है, 15% का एरिया है। तो जैसे ही ये एरिया अगर तोड़ता है तो ये आपका एक ट्रेड बन सकता है, जो कि 15% का ट्रेड है, बिग ट्रेड, दैट इज अ बिग ट्रेड, राइट। और इसके ऊपर भी जहाँ भी रिजेक्शन होने का जो वीक बनाएगा उसके ऊपर में आप अपना एसएल वगैरह लगा देना। एसएल जरूरी है, ठीक है ना, मार्केट में एसएल थोड़ा लगा के चले आप लोग। एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को मैं ना, शायद मैं बेसिक वाले सेशन में होगा ये, बहुत ही जो सिल्वर वाला मेरा पैकेज है उसके अंदर का सेशन है, बट इंपॉर्टेंट है। मैं तो फॉलो तो नहीं करता हूँ, बट इट इज इम्पोर्टेंट ना। ये जो एरिया जो बना हुआ है अभी, है ना, जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसको लोग डबल टॉप बोलते हैं। डबल टॉप का फिर जो एरिया होता है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये एरिया। ये एरिया जैसी ब्रेक डाउन होता है तो ये सेल की तरफ मूव करता है, कंफर्मेशन आ जाता है। बट ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो इसके हिसाब से इसने कंफर्मेशन दिया है काय के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए। तो ये डबल टॉप डबल बॉटम के अंदर दिखता है, देखने को मिलता है जनरली, बेसिक में पढ़ाया होगा आपको मैंने कभी, सिल्वर वाले सेशन चेक कर लेना। तो चार्ट पैटर्न वगैरह के अंदर होगा ये शायद डबल टॉप डबल बॉटम, जहाँ हेड एंड शोल्डर वगैरह हमने पढ़ाया है, तो वहाँ पर ये। तो ये जो एरिया होता है, ये एरिया से आप यहाँ से डाउन का ट्रेड कंफर्मेशन मिल जाता है, एसएल आपका यहाँ पर होता है सर, ये इसके अकॉर्डिंगली। कौन सा चार्ट चाहिए उमेश, करेंसी का नाम लिख दो, आज का न्यूज एनालिसिस बताएंगे, बताएंगे बिल्कुल बताएंगे। एनजेडी यूएसडी का ओके, गोल्ड चेक एंड यूएसडी जेपीवाई, गोल्ड आ रहा है इस एरिया में, दैट्स नाइस, इस एरिया में आ रहा है, वेरी गुड। अब इस एरिया में आएगा तो गोल्ड को वेट करो, इस एरिया में क्या हो रहा है ना। इस एरिया में अगर परफॉर्म करता है, होल्ड करता है तो ठीक है, अदरवाइज नीचे जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज गुड। बाय का ट्रेड आपको रखना नहीं चाहिए अभी, बाय का ट्रेड नहीं रखना चाहिए अभी आपको, इस एरिया का वेट करना है इसका ना। ये मैं वीआईपी ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, वीआईपी ग्रुप से ले लेना चार्ट, ठीक है। और कौन सा चेक करें सुल्तान, यूएसडी जेपीवाई, ओके, यूएसडी जेपीवाई अपॉर्चुनिटी, सुल्तान कहना कि इसमें अपॉर्चुनिटी है, यूएसडी जेपीवाई। देखो ऐसे ट्रेड ढूंढ के निकालने पड़ते हैं ना, तो देखो अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर में, काफी नीचे में है, और इस एरिया में सपोर्ट लिया हुआ है, 4 घंटे के ओबी बेस पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, और सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर में काफी सारी लिक्विडिटी है, एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, आराम से आप लोग के जो टीपी वगैरह है अच्छे अच्छा ट्रेड मिल जाएगा आप लोगों को। और इसका जो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका टीपी होना चाहिए, क्योंकि बार बार इस एरिया में इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पर ये रेसिस्टेंट का काम फेस करेगा, तो ये आपके जो है छोटे टाइम फ्रेम में जब भी पुल बैक लेगा, जहां से ये पुल बैक लेगा, वेरी गुड ट्रेड सुल्तान, अच्छा ट्रेड है ये। छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा पुल बैक लेगा, पुल बैक लेगा तो आप इसमें ट्रेड लेना, ऐसा लगा के, अच्छा ट्रेड है, करीब करीब 30% के करीब करीब ट्रेड जाएगा अगर मिलता है आपको नीचे से थोड़ा सा, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा सा पुल बैक लेता है, पूरा पूरा 30% का ट्रेड है, अगर आप इसको होल्ड कर पाओ 1 वीक, एटलीस्ट 1 वीक, तो ये एक अच्छा ट्रेड आपको देके जाएगा, डेट इज द सेम ट्रेड। अब बात करते हैं आज की जो न्यूज की, फंडामेंटल न्यूज में आज जो है वो कोर सीपीआई की न्यूज आती है आज, स्पेशली ट्यूसडे के दिन, है ना। तो बैक टू बैक 3 न्यूज है, और इस न्यूज का जो इम्पैक्ट है वो 6 से 7 डॉलर का रहता है, इससे ज्यादा इससे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल इम्पैक्ट है। बट एक चीज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दी है कि इंडेक्स जो है वो आज मजबूत नजर आ रहा है, यूएस इंडेक्स, यूएस इंडेक्स आज मजबूत नजर आ रहा है, मतलब उतना वीक नहीं है, नीचे नहीं है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो तो इंडेक्स जो है मूव करता नजर आ रहा है अप डायरेक्शन में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट लिया था उसने, तो आज यूएस इंडेक्स अगर थोड़ा सा अप डायरेक्शन में और आता है तो हमको गोल्ड डाउन डायरेक्शन में देखने को मिलता है, बट $6 to 7, इससे ज्यादा का मूवमेंट नहीं है। ऑलरेडी गोल्ड जो है डाउन डायरेक्शन में नजर आ रहा है हमको। इंडेक्स ने धीरे धीरे यहाँ पर इस एरिया में इंडेक्स ने क्या किया, सपोर्ट बना लिया इंडेक्स ने इस एरिया में। इस एरिया में अगर रेंज बोलो जो भी बोलो, तो इंडेक्स अब इसने एक एरिया संभल रहा है, मतलब आदमी जब गिरता है नीचे गिरता है ना, गिरने का धीरे 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 संभलता है, तो वो कंडीशन आ गई है इंडेक्स की। अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे ये, तो इंडेक्स यहाँ पर संभल गया है, नीचे नहीं गिरा, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया था और यहाँ पर संभल गया है, तो संभल गया, दैट इज द गुड साइन फॉर द यूएस इंडेक्स। एट द सेम टाइम दैट इज द बैड न्यूज फॉर द गोल्ड, गोल्ड आपका डाउन जा सकता है, बट गोल्ड बैड न्यूज इसलिए नहीं है कि वो काफी सारे लोग सेल में फंसे हुए हैं, तो दैट इज द गुड न्यूज फॉर द गोल्ड होल्डर।
जो लोग के जहाँ भी ट्रेड फंसे होंगे वो जल्दी से आसानी से निकल जाएंगे। और जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन डायरेक्शन में बनी है, इसका मतलब है गोल्ड हमको और भी नीचे मूव करता दिख सकता है, जो कि एरिया है, कौन सा एरिया है वो, ये वाला एरिया जो 50-55 के बीच का एरिया है। और हर पॉइंट पे नीचे के टाइम पे काफी सारी लिक्विडिटी नीचे की तरफ अवेलेबल है, तो गोल्ड यहाँ पर मूव करता दिख सकता है। एंड ऑल टाइम हाई से भी आपने देखा है तो 25-26 डॉलर नीचे आ चुका है डेफिनेटली। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो एरिया है टॉप के एरिया, लास्ट फ्राइडे को भी बोला था, फिर भी उसके बाद में मार्केट वहां से ऊपर गया है। ये न्यूज जो उसको ऊपर लेके गई कि इस एरिया में बाय की कॉल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बाय की कॉल को हम लोग होल्ड नहीं कर सकते। तो सेल की कॉल अगर नीचे में है तो हम सेल की कॉल अच्छे हैं यहाँ से, तो टूवर्ड डाउन डायरेक्शन, क्योंकि एक एक्सट्रीम लेवल पे ऊपर आ रहा है और धीरे 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 रोज वीक ऑन वीक ये हमको शायद नीचे देखने को मिल सकता है। जैसे लास्ट फ्राइडे हमको 95 का मोमेंट था, आज हम लोग ट्यूसडे में 71 में, मतलब इस वीक में $25 गोल्ड को नीचे देखे हम लोगों ने। और आने वाले इस हफ्ते में मे बी आप उसको और नीचे देख सकते हो, लाइक दिस 50 का एरिया हो गया, या नीचे में और भी इंपॉर्टेंट एरिया बैठे हुए हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी अवेलेबल है, और वो है ये वाले एरिया 29 का। तो आने वाले समय में तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे तक हम इसको गोल्ड को और भी इस एरिया में देख सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इंडेक्स के अंदर रिकवरी हो रही है। इंडेक्स में जो इंडेक्स डाउन हो गया था, इंडेक्स में रिकवरी हो रही है, राइट। तो इंडेक्स में रिकवरी हो रही है तो हमको यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। इंडेक्स में रिकवरी होगी तो हमारे गोल्ड में हमको सपोर्ट मिल जाएगा, गोल्ड की डाउन डायरेक्शन में जाएगा। तो जो लोग फंसे हुए होंगे, मुझे भले लोगों ने बताया नहीं बट मुझे मालूम है काफी सारे लोग गोल्ड में हैं। तो इस ये था आज का TNF, आज की लाइफ। आई होप कि आप लोग एंजॉय किए, चीजों को देखें, जो जो बेसिक चीजें सिखाता हूँ, बेसिक चीजों को याद रखें, रूल्स को, डिसिप्लिन को फॉलो करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट द रूल्स। ट्रेडिंग आप लोगों को सबको आती है, इवन जो आज भी ज्वाइन करेगा उसको भी ट्रेडिंग आई जाती है, बट इंपॉर्टेंट है कि उसका रिस्क मैनेजमेंट आप लोग को नहीं आता, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाती। तो साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए एटलीस्ट आप लोग डेली प्रैक्टिस करें। जो इंस्ट्रक्शन में आप लोग को देता हूँ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, स्मॉल लॉट साइज लें, छोटे छोटे लॉट साइज लें, और अपना रिस्क मैनेजमेंट एसएल वगैरह लगा के रखें। मार्केट बहुत वोलाटाइल है, जब भी ट्रेड ले रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट करने से, एसएल लगाने से आपका नुकसान जो छोटा होता है, आपको पालना नहीं पड़ता है ट्रेड को। एग्जाम्पल के तौर पर आपने यहाँ से बाय का ट्रेड ले रखा है और आपने अगर ऊपर $2 $3 पे अगर एसएल लगा रखा है तो आपको उसको पालना नहीं पड़ेगा। नीचे में आपने अगर एसएल लगा रखा है तो आपको बाय का ट्रेड पालना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो कट हो जाएगा। तो आपको बहुत बड़ी लाइबिलिटी नहीं आएगी, आपने जो भी लॉट साइज ले रखा है, लेकिन आपको एक छोटा सा लॉस होगा, आपको उसको पालना नहीं पड़ेगा। एंड द सेम डायरेक्शन गोल्ड डाउन की तरफ मूव कर रहा है तो आप एक पुल बैक से डाउन को प्लान कर सकते हैं, सेल की तरफ ब्रेक सोच सकते हैं, ठीक है, अच्छे ट्रेड आपको मिल जाएंगे। मार्केट अच्छा है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको उसका एडवांटेज लेते हो। समटाइम क्या होता है कि अच्छे मार्केट में फंस जाते हैं, पैसे नहीं कमा पाते, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, अच्छे अच्छों के साथ होता है। क्योंकि इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं, $150-200 के मूवमेंट, ये अच्छे अच्छों को हिला देते हैं। तो सिचुएशन ये है कि आप अच्छे तरीके से अपना रिस्क मैनेजमेंट करें और उसके साथ साथ ट्रेड लें। देखो एक बॉन्ड का ऑप्शन है सोनाली, उस टाइम में बॉन्ड है ना, तो यूएस इंडेक्स का बॉन्ड का 10 साल का बॉन्ड का ऑप्शन है, मैंने पढ़ा था शायद आफ्टर मॉर्निंग में। अब ऑप्शन का मतलब होता है कि जो भी बॉन्ड के ऑप्शंस होते हैं उनका इंडेक्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। और जनरली जो बॉन्ड्स होते हैं वो इकोनॉमी को संभालने के लिए होते हैं। हमारे यहाँ भी इंडिया में काफी सारे बॉन्ड्स आते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी में सपोर्ट मिलता है कि बहुत सारे लोग आज भी बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करना सेफ समझते हैं। तो दैट इज गुड कि 10 साल का जो बॉन्ड्स है वो उसका ऑप्शन है, उसका ऑप्शन होने वाला है। और वो न्यूज जो है वो इंडेक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली गोल्ड डाउन देख रहे, बट ये बहुत बड़े करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा हमको, एक स्मॉल सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट बॉन्ड। अब बैक टू बैक इंडेक्स के लिए अच्छी न्यूज आना चालू होगी, जो भी न्यूज आएगी अच्छी न्यूज आएगी, थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट इंडेक्स में हमको देखने को मिलेगा। द सेम टाइम थोड़ा थोड़ा सा डाउनफॉल हमको, गोल्ड एकदम से गोल्ड नहीं गिरेगा, थोड़ा थोड़ा देखने को मिल सकता है, बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट। और जिस तरह से यूएस, थोड़ा सा यूएस को लेके अपडेट रहिए आप लोग, न्यूज को लेके, या जो भी अपना ब्लूमबर्ग हो गया उसकी हेडिंग्स पढ़िए, जो भी चीज आप देख सकते हैं, आप जो भी मटेरियल जमा कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं यूएस के बारे में, अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं तो यूरोप की न्यूज को देखिए। अगर आप जीबीपी के बारे में देख रहे हैं तो जीबीपी की यूके की न्यूज आपके पास होना चाहिए, यूके कंट्री में क्या चल रहा है। तो डिपेंड ऑन द जिस सेगमेंट में हम जा रहे हैं उस सेगमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। एंड इन्फॉर्मेशन का एक इल्यूजन बनता है कि मार्केट में इस तरह की न्यूज चल रही है, इस न्यूज का हम पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, पर्टिकुलरली करेंसी पे इंपैक्ट होगा, उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन वाली करेंसी है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा या पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो इस तरह से आपका इल्यूजन बनेगा डे बाय डे जब आप उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे डीपली, राइट। तो थोड़ा सा फोकस करिए आप लोग उस तरीके से, ठीक है। तो ये था आज का लाइव मार्केट अपडेट। मैं एक्चुअली ना
अब मैं 4:30 का टाइम लगे, मैं खुद भूल गया था, फिर सडनली मेरी टीम ने क्लिक किया, सर लाइव आ जाए, टाइम ये रखना है, तो मुझे भी थोड़ा सा रिमाइंडर डाल के रखना पड़ेगा। और एनीथिंग एल्स, बस कोशिश की हर हाल में आप लोगों को सपोर्ट करते रहें जिस तरीके से मार्केट का हाल है, और आप लोग थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ मूव करें, ना कि सिग्नल बेनिफिट्स। क्या लिया सुल्तान आज? क्या ट्रेड क्या किया आज? कौन सा ट्रेड लिया आज? जी सर, गुड इवनिंग सर। इवनिंग कौन सा सर ट्रेड? आज सर मेरी सर यूएसडी जेपीवाई में चल रही है सर। यूजी एपीआई क्या किया? यूजी एपीआई सर बाय क्या है सर? बाय किया है, वेरी गुड। क्यों बाय? सर यूं बाय किया सर, 1 आवर पे उसने चेंज ऑफ करेक्टर प्लस इंडूसमेंट एंट्री सर मतलब बिल्कुल क्लियर कर दी सर। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस। जी जी। ठीक है, चलो 19 को आ रहा हूँ, फिर बात करेंगे। जी सर बिल्कुल। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। बाकी लोग फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी सेशन में 9:30 बजे मिलेंगे हम लोग। बाय बाय।